क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्यों मॉक्स देने चाहिए। आप जब मॉक्स दे रहे हो तो आप भी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो अपने लिए, एंड वही एनवायरनमेंट जब आपको मिलता है वहाँ पे डी डे पे, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट योर पीक परफॉर्मेंस आउट। यानी कि सीक्वेंस में ही सॉल्व कर रहे हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बेसिकली यू आर मिसिंग आउट ऑन द ईजियर क्वेश्चंस। आपके साथ एक दिक्कत ये भी होती है बहुत सारे बच्चों के साथ कि यार वो कई बार पूरा पेपर ही नहीं देख पाते। हेलो माय डियर चैंपियंस। सो गाइस आई नो दैट यू हैव बीन थ्रू अ लॉट। अभी 12th के एग्जाम हुए हैं, अभी बोर्ड्स तुमने देखे हैं, एंड यू नो लाइक यू जस्ट गॉटन बैक विद द प्रिपरेशन। एंड गाइस आई हैव बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ यू लेटली, एंड मुझे एक दो चीज़ें जो है डेफिनेटली आप लोगों से डिस्कस करनी थी। एक चीज़ जो सभी लोगों ने मुझे कहा है दैट दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज़ फेसिंग, दैट इज़ हाउ टू डील विद द मॉक्स, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज़, हाउ टू एक्चुअली एनालाइज़ एंड हाउ टू डील विद इट। ठीक है? कैसे मॉक्स में अपने आप को जो है बेटर तरीके से प्रेज़ेंट करें, बढ़िया तरीके से मॉक से क्वेश्चन से डील करें। ये सारी दिक्कतें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इससे जूझ रहे थे। इसके इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जो इतने ज़्यादा डर जाते हैं मॉक्स की सिचुएशन से कि उन्होंने मॉक्स अभी तक देना स्टार्ट भी नहीं करा, एंड दे आर लाइक वेरी स्केयर्ड ऑफ मॉक्स। So guys, we are going to cover entire thing in this particular session where we are going to discuss about कि यार क्या strategy होनी चाहिए और क्यों mocks देने चाहिए, and you know like what actually a mock is. All the myths that you have had all this while, we are going to debunk all of them in this session. So guys, without any further delay, let us start this session. My name is Parth and I'm going to discuss everything related to mocks in this session. So guys, as you can see, we are going to study the science and the strategy of mock test, and we are going to move from testing to training. बेसिकली मॉक जो है वो आपको ट्रेन करता है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप समझ नहीं पाते हैं कि मॉक एक्चुअली जो है इट इज़ एक्चुअली अ ट्रेनिंग टूल। ठीक है? इट इज़ नॉट अ टेस्टिंग टूल। आपको लगता है कि यार मॉक का स्कोर जो है उसने बस अपन को टेस्ट कर लिया और यही अपना जो है एक फाइनल वर्डिक्ट है कि वी आर एट दिस पर्टिकुलर स्कोर एंड दिस इज़ योर लेवल। बिल्कुल भी गलत जो है ये एक अप्रोच है। वी आर बेसिकली लाइक उससे एक ही चीज़ जो अपन को लेनी है, वी हैव टू टेक ओनली वन थिंग, दैट वी आर बेसिकली ट्रेनिंग राइट नाउ। It is a training ground that we have just been through, and the current preparation level definitely gives us a feedback कि जो भी अपना स्कोर है वो फीडबैक दे रहा है कि यार कहाँ कहाँ अपन को इम्प्रूव करना है। सो गाइज लेट अस सी कि यार क्या क्या चीजें अपन जो है देखने वाले हैं। वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर साइकोलॉजी एज वेल एज द साइंस बिहाइंड द मॉक। ठीक है? सो लेट अस सी द बिगेस्ट मॉक टेस्ट मिथ दैट यू गाइज हैव। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यार एक मॉक जो है वो क्या नहीं है। मॉक क्या है ये समझने से पहले ये अगर आपको पता है कि व्हाट एक्चुअली मॉक इज नॉट, दैट विल एक्चुअली यू नो लाइक गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट अ मॉक। तो सबसे पहली चीज यार कि मॉक जैसा आप लोग समझते हो दैट इट इज एक्चुअली अ मेजरिंग टूल विच मेजर्स कि यार ये तुम्हारा फाइनल वर्डिक्ट आ गया, ये स्कोर जो है यही तुम्हारी जो है इट इज द फाइनल वर्डिक्ट। बिल्कुल भी नहीं है, इट इज नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट, इट इज नॉट अ मेजरिंग टेप ऑफ योर फाइनल स्कोर। इनफैक्ट गाइज जो मॉक में स्कोर आते हैं इट इज वेरी अनलाइकली कि वही एग्जैक्ट स्कोर्स आपके फाइनल पेपर में भी आए। ठीक है? तो ये एक चीज समझो कि यार वो अभी आज के लेवल पे जो प्रिपरेशन है, आज जैसा आपने टेस्ट दिया होगा, जो मॉक दिया होगा, उसी को बस बता रहा है कि उस हिसाब से स्कोर इतना आ जाता है आपका। एंड इफ यू एनालाइज इट, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट कुड हैव बीन बेटर। आप क्या अपनी तरफ से बेटर कर सकते थे जिससे कि चीजें थोड़ी बेटर हो जाती, आपके स्कोर्स बेटर हो जाते। ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। Second thing is they are not meant to be taken sequentially from question number 1 to 100. मैंने देखा है ये चीज कि यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गिव देयर मॉक्स, दे गिव देयर टेस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेस्ट जस्ट लाइक दे गिव देयर बोर्ड्स एग्जाम टेस्ट। यानी कि सीक्वेंस में ही सॉल्व कर रहे हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बेसिकली यू आर मिसिंग आउट ऑन द इजियर क्वेश्चंस। इफ यू आर डूइंग दिस थिंग तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप कई बार इसी अगर अप्रोच से जाओगे यू वोंट बी एबल टू इवन फिनिश द टेस्ट। ठीक है? इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अगर आप इस अप्रोच से जाओगे, अगर एक क्वेश्चन टफ आ गया तो आप तो बहुत सारा टाइम वहीं पे स्पेंड कर दोगे, एक एक करके अगर देखोगे आप। ठीक है? सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड हैव लाइक अ वेरी फ्री फ्लोइंग जो है, यू शुड बी हैविंग अ फ्री फ्लोइंग अप्रोच व्हाइल गिविंग अ मॉक टेस्ट। ठीक है? इसका फायदा ये होता है कि यार अगर कोई इजी क्वेश्चन स्पॉट होता है, तुरंत उसे बना के आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली गेन मार्क्स आउट ऑफ इट, एंड इफ यू हैव डन इट विद इन अ वेरी लेस टाइम, डेफिनेटली इट सेव्स टाइम फॉर the difficult problems.
ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि यार सीक्वेंस में करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ बोर्ड्स एग्ज़ाम का पेपर जहाँ पे सीक्वेंस में करना है अपन को किसी को खुश करने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज़ दे आर नॉट ओवर द मोमेंट द टाइम रन्स आउट। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार मॉक खत्म हो गया, फाइनली इट्स डन और यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया है। मैंने 3 घंटे जो अपने हैं, 2 घंटे जो अपने दिए हैं, वो बिल्कुल मैंने जो है दिस इज़ डन फ्रॉम माय एंड। मैं द मोस्ट आई कुड हैव डन इज़ आई एम डन विद दैट एंड आई एम थ्रू। ये बिल्कुल सोचना गलत है बिकॉज़ गाइस मॉक इज़ जस्ट हाफ वे ऑफ द प्रोसेस। इन फैक्ट इट इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ अराउंड 33% ऑफ द एंटायर प्रोसेस दैट यू हैव टू डू व्हाइल गिविंग अ मॉक। तो सिर्फ मॉक देने से जो है काम खत्म नहीं होगा, मॉक देने से सिर्फ जो है पूरी बात कंप्लीट नहीं होगी। यू हैव टू डू द पोस्ट एनालिसिस। आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली इज वर्किंग आउट इन योर फेवर एंड व्हाट एक्चुअली इज नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू द एनालिसिस। अगर आप 2 घंटे का एक पेपर देते हो, डेफिनिटली यू शुड गिव एटलीस्ट 3.5 to 4 आवर्स फॉर द एनालिसिस। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं गलत हो रही है, क्या-क्या चीज़ें सही हो रही है एंड हाउ यू कुड एक्चुअली बी बेटर एट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यार मॉक इज़ नॉट ओवर एज़ सून एज़ द टाइमर रन्स आउट। वहाँ से तो बस जर्नी का 33% ही कंप्लीट हुआ है। द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम हियर इज़ कि यार जो मॉक है इट इज़ एक्चुअली अ कॉग्निटिव ट्रेनिंग ग्राउंड। वो ट्रेनिंग ग्राउंड है बेसिकली जहाँ पे आप अपने आप को जो है यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी रिगरस साइकिल टू सी कि व्हाट इज़ योर करंट लेवल। बस इतना ही समझो। एक साइकोलॉजिकल थिंग that you if you inculcate that in your mind right now, it can change your outlook towards the exam and it can actually boost your score a lot if you just look at it as a training tool. अगर आप रिजल्ट का ना सोचते हो, बस ये सोचो कि यार मैं हर दिन जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर जो मॉक दे रहा हूँ, क्या मैं उसमें बेटर होता जा रहा हूँ? If every day you do that thing, if every mock you treat it like that, definitely you will have a lot of more confidence in yourself कि हाँ, मेरे लिए चीज़ें जो है मैं जो चीज़ें गलत कर रहा हूँ वो अब नहीं कर रहा हूँ and I am working hard on the weaknesses and definitely you're going to see confidence in yourself. एक बार वो कॉन्फिडेंस फील होना चालू होगा, डेफिनेटली आपके स्कोर्स भी इंप्रूव होने लग जाएंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक छोटा-सा साइकोलॉजिकल चेंज कैन डू वंडर्स फॉर यू। द नेक्स्ट थिंग इज़ द गोल इज़ टू बिल्ड एंड्योरेंस, नॉट जस्ट चेक योर करंट कैपेबिलिटी। सिर्फ आज का स्कोर देख के बात खत्म नहीं होती है, यू हैव टू बिल्ड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब ये है कि यार तुम जो पेपर के टाइम पे इतना स्ट्रेस से जो गुज़रते हो, उससे अगर तुम्हें डील करना अच्छे से आ गया, इफ यू हैव दैट एंड्योरेंस विद इन योरसेल्फ कि यार टफ सिचुएशंस में, इन टफ प्रॉब्लम्स, when there are tough problems, when there are questions which are very lengthy to do, when there are sometimes very tricky problems, and under that pressure also you are able to solve certain problems, then definitely जो है आपको बहुत अच्छा फील होगा एंड यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि वही चीज़ जो है आपके रिजल्ट्स में भी अच्छे से जो है ट्रांसम्यूट होगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो है करंट कैपेबिलिटी मैटर नहीं करती है, ये भी चीज़ मैटर करती है कि आपका एंड्योरेंस कैसा है। एंड्योरेंस ऑफ डीलिंग विद ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन व्हाइल गिविंग अ मॉक। अगर वो चीज़ आपने बेटर कर ली बाय गिविंग मोर एंड मोर मॉक्स, डेफिनिटली एट द डी डे व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग द एग्जाम, ऑन दैट डे आल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। उस दिन भी आप बहुत अच्छा करोगे बिकॉज़ ऑफ द रिगरस ट्रेनिंग यू हैव गॉन थ्रू बाय गिविंग ऑल दीज़ मॉक्स। ठीक है? सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग गाइस दैट यू शुड नो कि व्हाट एक्चुअली अ मॉक इज़ नॉट। Now let us see the next thing which is very important, the science of mocks, why they actually work. अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अगेन आई टॉक टू सर्टेन स्टूडेंट्स एंड दे टेल मी कि सर क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एम गोइंग थ्रू अ बैकलॉग, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माय 12th एंड माय आईपी मैट प्रिपरेशन एंड दैट इज़ व्हाई मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मेरे बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं तब मॉक्स दूंगा। ठीक है, अब तो जो है बोर्ड्स कंप्लीट होने ही वाले हैं तो आप मॉक्स दोगे ही, बट व्हाई this strategy is actually not that good. You should have started it earlier. Why mocks are actually very important and why they actually work in your favor, ये चीज जरा समझते हैं। ठीक है, so guys the first thing over here is कि the testing effect, actually when you are going through that test, जो आपको एक्चुअल में एग्जाम वाले दिन भी देना है, अगर वो आप पहले से देते आ रहे हो, डेफिनेटली यू बिकम वेरी मच अडेप्टेबल। आपकी जो है यू गेट दैट थिक स्किन कि आपको जो है जो कंडीशंस हैं उनसे आपको इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप उससे ऑलरेडी जो है पहले गुजर चुके होते हो।
इनफैक्ट अगर आप वो जो प्रेशर होता है, जो डी डे पे आपको फील होने वाला है बहुत सारे बच्चों को, अगर वही उतने ही स्ट्रेस में अगर आप अभी पेपर दे रहे होगे क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट कि गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर, सो यू आर डेफिनेटली स्ट्रेस्ड व्हेन गिविंग अ मॉक, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की है, मुझे मेरे मॉक का स्कोर अच्छा होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी स्ट्रेस्ड व्हाइल गिविंग द मॉक्स. So you basically you are what you are doing is you are copying what is going to happen on that D day beforehand only. एंड सिंस अगर आपने ऐसे 10-15 मॉक्स दिए हुए हैं जहाँ पे आपने एक्चुअल में वही सारी चीजें फील करी है जो आप उस दिन फील करने वाले हो, सो बेसिकली दैट डी डे ऑल्सो दैट डे ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द मॉक्स ओनली. उसमें और आज के मॉक में अंतर ही क्या बचा जब आप वही प्रेशर आज के मॉक में भी लेने वाले हो. एंड दैट इज वाई ऑन दैट डे यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट मच प्रेशर, क्योंकि आपने 15 जो मॉक्स दिए हैं, 20 मॉक्स जो दिए हैं, उनमें आपने क्या किया है, वो प्रेशर ऑलरेडी फील किया हुआ है. सो इट इज नॉट अ वेरी न्यू फीलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे. अब कई बच्चों के लिए वहां पे जब आप डी डे पे डायरेक्टली मॉक की जगह पे सीधे एग्जाम देने जाते हो, इट बिकम्स अ कंप्लीटली न्यू फीलिंग एंड दैट इज व्हाई दे कंप्लीटली कोलैप्स अंडर द प्रेशर. एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन विथ यू इफ यू हैव गिवन द मॉक्स विथ थरो डिलीजेंस. ठीक है. सिमिलरली आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग. Now, the very important thing that over here is context dependent memory. Mimicking exam conditions. जो exam की conditions हैं वहां से basically क्या होता है, it triggers peak performance in that specific environment. आप जब मॉक्स दे रहे हो तो आप भी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो अपने लिए, एंड वही एनवायरनमेंट जब आपको मिलता है वहां पे डी डे पे, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट योर पीक परफॉर्मेंस आउट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट थिंग. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था. अदर देन दैट, desirable difficulty, the struggle you feel during a tough mock is exactly what prepares you for unpredictable questions on the actual exam. तो अभी जब मॉक्स में आप बहुत टफ प्रॉब्लम्स, बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स, बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम्स से जब डील करेंगे, आप वही सेम चीज जब मॉक में भी, मॉक के बाद जब एग्जाम डे पे भी वही सब चीजों से जब डील करेंगे तो आपको पता होगा कि यार कैसे उनसे डील करना होता है. ठीक है. अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि कैसे उनसे डील करना रहता है, एंड दैट इज व्हाई दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. आगे मैं वो भी बताने वाला हूँ कि ऐसे ट्रिकी प्रॉब्लम्स के साथ, ऐसे लेंदी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं. ठीक है. सो गाइस, लेट अस कंटिन्यू. लेट अस सी व्हाई, व्हाट अदर थिंग्स आर like must to know before giving a mock, and how you could actually maximize your mock scores. So guys, the most important thing, the golden rule of execution is the art of leaving questions. अब एक चीज मेरे ख्याल से सभी को पता है कि द कट ऑफ्स फॉर द एग्जाम, सभी को ये चीज पता है कि यार पिछले 4-5 साल का डाटा अपने पास है, एंड व्हाट आर द एक्चुअल कट ऑफ्स फॉर द एग्जाम, एंड यू कैन स्टिल सी दैट द कट ऑफ मार्क्स आर एक्चुअली नॉट दैट हाई, येट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द पेपर, क्लियर द कट ऑफ आर लाइक वेरी लिमिटेड. इसका क्या कारण हो सकता है, ये कभी शायद तक किसी ने सोचा नहीं है. एंड like when you clearly think about it, you get to know certain things जो एक्चुअल में जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे आप इनकलकेट करके, प्रैक्टिस करके अपने आप को एक बहुत अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइड करवा सकते हो. एंड व्हाट इज दैट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द पेपर. ठीक है. सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि यू शुड नो द आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चंस. नॉट एवरी क्वेश्चन इज टू बी टेकन टू योर ईगो एंड टसल्ड विथ. ठीक है. हर क्वेश्चन को पकड़ के जो है उससे भिड़ने की जरूरत नहीं होती है. देर आर सम क्वेश्चंस जिनसे ये करना होता है, और देर आर सम क्वेश्चन विच शुड बी वेल लेफ्ट. हर क्रिकेटर भी इनफैक्ट हर बाउंसर को जो है सिक्स मारने का, पुल करने का कोशिश नहीं करता है. देर आर सम बाउंसर्स विच यू नीड टू डक, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द पेपर एज वेल. ठीक है. सो लेट अस थ्रो सम मोर लाइट अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट यू कैन हैव. द आईपी मैट इज अ गेम ऑफ सिलेक्शन, नॉट परफेक्शन. सीधी सी बात है यार कि मेरे पास अगर 45 क्वेश्चंस हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंदौर पेपर, 30 एमसीक्यू, 15 शॉर्ट आंसर टाइप, डेफिनेटली कभी भी टॉपर ने भी सारे क्वेश्चन 45 तो नहीं किए हैं. एंड इनफैक्ट अगर कोई इंसान करने भी जाएगा तो द टाइम इज नॉट इन फेवर, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं. सो व्हाट कुड हैव बीन द बेटर और द बेस्ट अप्रोच इज यू सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम्स दैट यू वांट टू डील विद. एक चीज मेरे ख्याल से सभी को पता है कि जितने मार्क्स आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके मिलने वाले हैं, उतने ही मार्क्स इजी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने पे मिलने वाले हैं. तो अगर जब मार्क्स अवॉर्डेड सेम है, सो व्हाई आर यू ट्राइंग टू डील विथ द टफर प्रॉब्लम्स फर्स्ट. सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं ढूंढूं कि वो क्वेश्चंस कहाँ हैं जो इजी हैं, जो मेरे स्ट्रेंथ के ऊपर ही हैं.
इफ आई नो माई स्ट्रेंथ्स कि मेरे को लॉग पसंद है, लॉग इज माई फेवरेट चैप्टर, मुझे मॉड्यूलस के क्वेश्चंस भी करते बनते हैं, देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट जिनमें मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, देर आर सर्टेन अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट लाइक प्रॉफिट लॉस, लाइक मिक्सचर्स एलिगेशन, लाइक एनी अदर टॉपिक विच इज माई स्ट्रेंथ, अगर वो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में तो मैं सबसे पहले तो उन्हीं को ही ढूंढूंगा कि वो कहाँ पे है, और उन्हें जल्दी से बना लूंगा, और वहां से मुझे कॉन्फिडेंट भी फील होगा कि येस माई प्रिपरेशन इज गोइंग इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट। अदर देन दैट उसके बाद मुझे जो टाइम बचा होगा वो टाइम भी मुझे मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर सकता हूँ। सो डेफिनेटली ये एक चीज आपको इनकलकेट करनी चाहिए कि यार सबसे पहले तो ये समझो कि यार डिफिकल्ट क्वेश्चन करके कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाले हैं, जितने मार्क्स इजी क्वेश्चन को करके मिलने वाले हैं उतने ही डिफिकल्ट को भी करके मिलने वाले हैं। सो इट वुड बी बेटर इफ आई लुक आउट फॉर द इजियर प्रॉब्लम्स। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू स्पॉट द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको तुरंत ही जो है आप ग्रैब कर सकते हो, तुरंत ही उन्हें बना के जो है अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, +4 सिक्योर कर सकते हो, एंड यू कैन कैपिटलाइज ऑन योर कॉन्फिडेंस एज वेल एट दैट टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये फिगर आउट करनी है अपन को। इसके अलावा यार ईगो इज योर एनिमी, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर लाइक डूइंग वेरी वेल एंड दे गेट इनटू दिस ट्रैप कि यार ये क्वेश्चन मेरे से हो कैसे नहीं रहा, I've been doing it since past 2.5 minutes and yet I'm not able to get it. And what they do is they eventually end up giving 7 minutes, 6 minutes to that question and then give up on it कि नहीं ये इस बार नहीं हो पाया मेरे से. But what happens in that entire process is you are actually taking time of 3 questions while solving one. और ऐसे में क्या होता है, आपकी ईगो ने आपको हरा दिया बेसिकली. ठीक है, सो व्हाट यू शुड डू इज नेवर प्ले ऑन योर ईगो. समझ जाओ कि यार अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव. ठीक है, अदर देन दैट सबसे बेस्ट एक्शनेबल स्ट्रैटेजी जो गाइस आपके लिए इट कैन एक्चुअली डू वंडर्स एंड इट कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर स्कोर्स इन योर मॉक एज वेल एज एग्जाम्स बाय 20 to 30 मार्क्स इज एबीसी मेथड ऑफ solving the paper. What is the ABC method is basically A stands for attempt, B stands for you understanding that it is to be taken in the next step. ठीक है, and C is chucking or just leaving that particular question. ठीक है, A का मतलब ये कि इसे तुरंत अटेम्प्ट कर दो, B का मतलब है कि बाद में अटेम्प्ट करेंगे, और C का मतलब ये कि यार इसे या तो फिर छोड़ देंगे या तो फिर जो है इसको देखेंगे अगर A और B हो जाए तब. एबीसी इस तरीके से चलने वाली ये चीज. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सबसे पहले पेपर में सिर्फ और सिर्फ यही एनालाइज करूंगा. आई विल मार्क द क्वेश्चन सबसे पहले एज सुन एज आई गेट द पेपर ऑन. आई विल सी कि यार व्हाट आर दोस क्वेश्चन जिन्हें मुझे अटेम्प्ट तुरंत ही कर देना चाहिए. जैसे ही मैं उन्हें अटेम्प्ट करके पॉजिटिव नंबर्स लेकर आ जाऊंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सही करें मैंने, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस. एंड इफ आई स्पॉट मोर ऑफ सच क्वेश्चंस एंड मुझे समझ में आ रहा है कि यार मेरा कट ऑफ जो है लगभग लगभग क्लियर ही हो गया है, यहाँ से आप बेसिकली लाइक यू स्टार्ट प्लेइंग अराउंड विद द क्वेश्चंस, तब मजा आना चालू होता है मॉक में. और ये मॉक के साथ भी होता है और यही एग्जाम वाले दिन भी हो जाएगा अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करते चले जाओगे. ठीक है, मॉक में मजा आता है, पेपर देने में मजा आता है ओनली व्हेन यू हैव यू नो लाइक वेंट टू दिस लेवल. लेवल ये है कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को स्पॉट करके तुरंत तुरंत बनाना चालू कर दो, और आपको जैसे ये चीज हो गई तो आप अगर कट ऑफ के आर पार निकल गए, कट ऑफ के पार निकल गए, इसका मतलब ये है कि ऑल यू नीड टू डू इज प्ले वेरी वेल नाउ. और वहां से आपको फिर मजा आना चालू हो जाएगा कि यार अब तो मेरे पास बहुत सारा टाइम भी है, एंड ऑल आई नीड टू डू इज स्पॉट द लेवल 2 क्वेश्चंस एंड जस्ट डू इट टेकिंग माय टाइम, जितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि अब तो मैंने अपना जो एक बेस लाइन है वो क्रॉस कर लिया है. ठीक है, सो लेट अस थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. So the first thing, ABC selection method में instantly categorize your paper. This is very important guys. ठीक है, ये एक चीज आप कर सकते हो कि आप 5 क्वेश्चंस देखो. What I do is कि मैं सबसे पहले 5 क्वेश्चंस देखता हूँ, उन 5 में से I categorize कि यार ये 3 जो है मुझे दिख रहे हैं कि these are from my strengths, these 2 might take me a lot of time. ठीक है, मेरे को इन तीनों से ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो ये राउंड 2 के क्वेश्चंस हैं. मैं तुरंत वो जो 3 क्वेश्चंस जो मैंने स्पॉट करे थे, जो लेवल 1 के लग रहे थे, जो इजी दिख रहे थे, वो तुरंत मैं बना लेता हूँ. फिर उसके बाद अगले 5 देखूंगा, सेम वही चीज करूंगा. हो भी सकता है अगले 5 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस देखे जो इजी लग रहे हो, वो मैं बना लूंगा. बाकी के 3 लेवल 2 के हैं, वो बाद में के लिए छोड़ दूंगा. एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सी क्वेश्चंस इन चंक ऑफ 5. ठीक है, आपको पता ही है कि आपने अगर मॉक दिया होगा, देयर आर सर्टेन टूल्स फॉर यू टू कैपिटलाइज एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर. जैसे मार्क फॉर रिव्यू होता है,
ठीक है। सो यू कैन यूज दैट थिंग, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए जितने भी लेवल 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आप बाद में आके फिर से रिविजिट कर सकते हो, ठीक है। एंड देयर आर सम क्वेश्चन जिनको आप बिल्कुल मार्क फॉर रिव्यू मत करो, जिनको आप स्ट्रेट अप छोड़ सकते हो कि यार मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हो पाएगा एंड इट इज अ वेरी लेंदी प्रॉब्लम, यू कैन स्ट्रेट अप लीव दोस क्वेश्चंस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। अगेन इफ यू सी, A stands for attempt now, B stands for bookmark। तो ए अटेम्प्ट नाउ वाले वो क्वेश्चंस हैं जिनकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको क्लिक हो रही है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, या इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने पहले करे हुए हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता है, डेफिनेटली यू शुड डू दोस फर्स्ट एंड डेफिनेटली you would be able to do them under 1 minute if you know all the procedures, all the short tricks for those। definitely 1 मिनट में वो हो जाएंगे। एंड ये 1 मिनट में करने से बेसिकली क्या होने वाला है, यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। एंड वो टाइम कहाँ यूज होगा, फॉर द लेवल 2 क्वेश्चन, दैट इज द बुकमार्क क्वेश्चंस, ठीक है। सो सबसे पहले अपन ने कर लिए ये अटेम्प्ट नाउ यानी कि ए वाले क्वेश्चंस। देन यू कम टू द बुकमार्क क्वेश्चंस जो राउंड 2 के क्वेश्चंस रहेंगे। इनके लिए आपको इनका कॉन्सेप्ट पता है, जैसे कि मॉड्यूलस का क्वेश्चन हो गया, मॉड्यूलस प्लस इनइक्वालिटी हो गया, लॉग प्लस इनइक्वालिटी हो गया, लॉग प्लस क्वाड्रेटिक हो गया। इनके कॉन्सेप्ट पता होंगे आपको, इनका प्रोसीजर भी पता होगा आपको, बट डेफिनेटली यू नो दैट दीज आर गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। 2 से 3 मिनट तो कहीं नहीं गए अगर ऐसे मिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है, हायर मैथ्स का क्वेश्चन है, डेफिनेटली 2 से 3 मिनट जो है लगेंगे ही लगेंगे। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू डाइव डीप इनटू स्ट्रेट अवे, यू टेक टाइम, सबसे पहले यू कैपिटलाइज ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड देन यू कम टू दीज, ठीक है। तो इनको बुकमार्क कर लेंगे अपन, और इनको सबसे पहले तो समझ लो कि ये कौन से वाले क्वेश्चन है जो 2 से 3 मिनट लेने वाले हैं, जिनमें आपको 70% श्योरिटी है, लेकिन 30% थोड़ा डामाडोल है कि यार हो भी सकता है नहीं बन पाए, हो भी सकता है बन जाए। एंड फॉर दोज इट इज बेटर कि आप इनको पहले ना करके लेवल ए अटेम्प्ट नाउ वाले पहले कर लो, बाद में इन पे आ जाओ, ठीक है। एंड लास्टली देयर आर द सी इज फॉर चक और लीव। सो बेसिकली व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम अ वीक टॉपिक, कोई वीक टॉपिक हो आपका जो आपने ढंग से नहीं प्रिपेयर किया हो, या प्रिपेयर करा हो लेकिन जिसमें आपको जो है श्योरिटी नहीं आती हो, इट कैन बी फंक्शनल इक्वेशंस, इट कैन बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक जहाँ पे फंक्शनल इक्वेशंस साथ साथ कोई और डिफिकल्ट टॉपिक लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज आर मिक्स्ड, एंड वहाँ पे आपको चीज़ें क्लिक नहीं होती हो। डेफिनेटली अगर आपको पढ़ते से समझ में आ रहा है कि यार ये इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ बाउंसर फॉर मी, डेफिनेटली इट इज़ एडवाइस कि उसको छोड़ दो आप, ठीक है। इफ इट इज़ एन ओवरली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और अ लेंदी पैराग्राफ, लेंदी आरसी भी है अगर, सो इट शुड बी लेफ्ट फॉर द लेटर स्टेज, और you can completely leave it, ठीक है। skip it entirely, it is completely fine to skip questions guys, it is completely fine to skip questions, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, and you can score really well even after skipping a lot of questions, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप प्रॉपरली इस गेम को समझोगे आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे इवन आफ्टर स्किपिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने सबसे पहली स्ट्रैटेजी बनाई कि यार एबीसी जो है कैसे क्लासिफाई करना है अपन को, हर 5-5 के चंक में अपन क्लासिफिकेशन करके बढ़ सकते हैं आगे। और अदर मेथड, अदर वे ऑफ डूइंग दिस इज कि यू नो टू मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी एंड स्पीड, व्हाट अदर थिंग you can do is the multiple round approach, which again I also do it whenever I'm seeing a mock, whenever I'm giving a mock, मैं multiple rounds में जो है I attempt a mock, and the first round is always the A questions, that is attempt now questions, level 2 question, round 2 questions are basically the bookmark questions, and level 3 questions are basically the chuck or leave wale questions. So I follow this round methods, and that is why I'm discussing it over with you guys as well. तो राउंड 1 में जो है सबसे पहले द स्वीप, यानी कि आप सबसे पहले क्या करोगे, स्कैन करोगे एंटायर सेक्शन। So you quickly scan the entire section. It can be scanning of just 5 questions, it can be scanning of 10 questions, it can be scanning of 15 questions, completely depends on your habit, ठीक है। अभी एक मॉक में इसे अप्लाई करके देखो 5 क्वेश्चन पे, अगर 5 से ज्यादा पे भी अप्लाई कर सकते हो तो 10 क्वेश्चन पे करके देखो, 7 क्वेश्चन पे करके देखो, एंड ट्राई टू स्कैन एज मेनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, ठीक है। solve only the A questions first. द बेनिफिट इज कि इट सिक्योर्स द बेसलाइन कट ऑफ, यही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। यही जो है चीज बहुत मजेदार हो जाती है, क्योंकि अगर आपने ए वाले ही क्वेश्चंस, लेवल ए वाले राउंड 1 वाले क्वेश्चंस ही अगर ढेर सारे बना लिए, आपका बेसलाइन कट ऑफ वहीं पे सिक्योर हो जाता है। आपको पता है कि यार 32 से 36 मार्क्स के अराउंड अगर मेरे एमसीक्यू में सिक्योर हो चुके हैं यहीं पे, अराउंड
इसके बाद मेरे को सिर्फ बुक मार्क वाले ही करने पड़ेंगे। सिमिलरली व्हेन यू आर गिविंग द शॉर्ट आंसर टाइप एंड वहाँ पे भी अगर आपने करीब 24 से 28 क्वेश्चंस 24 से 28 मार्क्स के अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो वहाँ से भी आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट, एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि इट इज़ नाउ कंप्लीटली अ वेरी रिलैक्स सिचुएशन आई हैव पुट माई सेल्फ इनटू। आराम से मैं बुक मार्क वाले क्वेश्चंस करूंगा जिसमें मैं बिल्कुल आराम से टाइम लेके सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन दोज ए लेवल क्वेश्चंस, लेवल 1 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें राउंड 2 इज डेफिनेटली द डीप डाइव, जहां पे आपको बुक मार्क वाले क्वेश्चंस यानी कि जो थोड़े लेंदी एंड टफ प्रॉब्लम्स थे वो करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली इन पे आइए आप, जैसे आपका राउंड 1 कंप्लीट हो जाए, रिटर्न टू द बी क्वेश्चंस। द बेनिफिट इज विद द पैनिक ऑफ अनसीन क्वेश्चंस गॉन, योर लॉजिकल रीजनिंग एंड एक्यूरेसी विल ड्रास्टिकली इंप्रूव। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपके साथ एक दिक्कत ये भी होती है बहुत सारे बच्चों के साथ कि यार वो कई बार पूरा पेपर ही नहीं देख पाते, तो वो चीज़ होगी ही नहीं क्योंकि आपने स्कैनिंग के टाइम पे, स्वीपिंग के टाइम पे पूरा पेपर देख लिया है, तो आपको उस चीज़ का तो डर रहेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये कि बेसलाइन कट ऑफ जब आपका हो चुका है सिक्योर, देन इट बिकम्स अ वेरी लाइक मेलो राइड फॉर यू। आपको थोड़ा स्मूथ लगता है कि यार हाँ, मैं आराम से जो है इसके लिए भी जो है आई कैन डेफिनेटली वर्क थिंग्स आउट एंड यू डोंट टेक दैट मच प्रेशर। ठीक है, एंड दैट इज हाउ योर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स। ठीक है, जब आप प्रेशर कम लेते हो तभी आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। ठीक है, सो इट इज समथिंग दैट यू कैन अप्लाई। The next thing is emotional regulation, guys. This is one of the most important thing. ठीक है, इमोशंस रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। So basically what happens whenever you are going through a difficult problem, a difficult lengthy RC where things are very convoluted or a very difficult DI set, what happens कि यार उस टाइम पे आप थोड़ा ज्यादा प्रेशर ले लेते हो and you take it to yourself कि यार मुझे ये क्वेश्चन करना ही है। So guys, sometimes when you are stuck on certain thing for more than 2 minutes and तब भी लग रहा है कि यार there is no like get away, कि इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, we're completely lost in this particular problem, sometimes it is better guys to just leave that thing. So whenever you are stuck in something like this, sometimes even you knowing about it कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए, आप 2 से 3 मिनट दे देते हो and then you start realizing कि यार इससे पैनिक क्रिएट हो रहा है। So guys, don't worry about it. उस टाइम पे इमोशंस रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा सा शोल्डर्स को जो है लूजन योर शोल्डर्स अप एंड जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। ठीक है, डोंट टेक इट टू योर ईगो कि यार हर क्वेश्चन बनाना था, इजी क्वेश्चन था, मेरे से कैसे नहीं बना, मैं कर लेता इसे अगर और टाइम मिलता। डोंट टेक इट लाइक दैट, बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी जो पेपर चल रहा है उस टाइम पे कभी भी ऐसे चीज में फंसना नहीं है। इमोशंस पे ज्यादा जो है अपन को कंट्रोल रखना है। वी हैव टू रेगुलेट ऑल ऑफ दोज इमोशंस, वी हैव टू मैनेज देम प्रॉपर्ली कि यार क्वेश्चंस जो है बाद में भी हो सकता है, अपन को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, सो डू दिस थिंग गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड ड्रॉप योर शोल्डर्स, लूजन देम एंड कॉन्फिडेंटली स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा कभी भी हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा मिनट लग गए हैं एंड देयर इज नो ब्रेक थ्रू, जस्ट लीव दैट प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। द वंडर स्ट्रैटेजी, गाइस द वंडर स्ट्रैटेजी बेसिकली इज कि मॉक दे तो दिया, टेस्ट दे तो दिया, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एनालाइज इट। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, यू हैव जस्ट डन द 33.33% ऑफ द टास्क बाय गिविंग द मॉक। बाकी का 66% तो ये है कि आप उसको कैसे एनालाइज करते हो, क्या आप अपनी गलतियां समझ पाते हो, जो चीजें अच्छी हुई क्या उनको भी समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So guys, remember this thing, for every 2 hours spent taking a mock, spend at least 3 to 4 hours analyzing कि what is working out for you and what is not working out। ठीक है, इसके बाद रियलिटी चेक तो यही है यार। ठीक है, जब एनालाइज करते हो तभी आपका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है कि कौन सी बीमारी चल रही है अपन को, व्हाट थिंग्स आर यू लैकिंग व्हाइल गिविंग अ मॉक, एंड कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्चुअल में आपकी वीकनेस है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई लाइक यू कैन गेट अ कंप्लीट डायग्नोसिस। तो इसलिए एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट इज द क्योर फॉर इट। मॉक को एनालाइज करोगे तभी उसका जो है समाधान निकल पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलो सो गाइस लेट अस सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यार जब आपने मॉक दे दिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकम्स कि उसको एनालिसिस कैसे करते हो आप। एंड लाइक आई हैव मेड अ फ्रेमवर्क फॉर यू गाइस कि कैसे आप एक फ्रेमवर्क की मदद से यू कैन ऑप्टिमाइज द एनालिसिस। ठीक है, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप एनालिसिस को। सो व्हाट कैटेगरी ऑफ द मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग, यू नीड टू फिगर आउट दिस फर्स्ट। सबसे कॉमन जो मिस्टेक्स होती है वो होती है सिली मिस्टेक्स, लाइक कैलकुलेशन एरर्स, लाइक मिसरीडिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, like skipping the steps and like making some silly mistakes in that. So what you need to do is you should make a physical error log.
हर क्वेश्चन जहाँ पे आपने सिली मिस्टेक करी है वहाँ पे समझो कि क्यों गड़बड़ हुई वो। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी जब मैं बचपन में छोटा था। डेफ़िनेटली तब वहाँ पे ये होता था कि आई यूज्ड टू स्किप स्टेप्स। मैं 1-2 स्टेप्स खा के तुरंत लास्ट आंसर निकालने के चक्कर में चले जाता था, और ये मैं बचपन से ही करते आ रहा हूँ। मतलब इवन व्हेन आई वाज़ इन माय स्कूल नॉट गिविंग द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एट दैट टाइम आल्सो आई यूज्ड टू डू दिस एग्ज़ैक्ट सेम थिंग। माय टीचर्स यूज्ड टू गेट सो अनॉयड बाय दिस हैबिट ऑफ माइन बिकॉज़ आई यूज्ड टू गेट द आंसर राइट, बट आई वाज़ नॉट शोइंग देम हाउ आई गॉट इट, एंड दैट क्रिएटेड सो मच ट्रबल फॉर मी एट दैट टाइम। तो ये चीज़ें होती हैं और इनके कारण कई बार मेरे से गलत भी हो जाता था। लाइक I knew the entire solution, but due to this particular thing of skipping the steps, I used to get the wrong answers because of some minor minus sign and sometimes some very bad calculations. तो ये चीज़ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी टाइप की मिस्टेक्स करते हो, और वहाँ से आपको क्लैरिटी आ जाएगी डेफिनेटली कि यार कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ध्यान देना है, रीड ढंग से करना है मुझे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिटेन करके रखनी है जिससे कि मैं बार-बार रीड ना करूँ। एंड लाइक यू कैन कीप नोट्स ऑफ दैट, कीप अ ट्रैक ऑफ दैट कि यार व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज़ कॉन्सेप्चुअल गैप्स। गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक्स जनरली इन्हीं दोनों कैटेगरी में ही फॉल करती है मोस्टली, ठीक है? तो कॉन्सेप्चुअल गैप्स में क्या होता है, बेसिकली यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन बट यू अप्लाइड द रॉन्ग लॉजिक, और इसके कारण गलत हो गया आंसर, ठीक है? आपका आंसर आ तो गया पर वो कुछ तो भी गड़बड़ी आया है बिकॉज़ यू अप्लाइड द रॉन्ग लॉजिक बिहाइंड इट, एंड दैट इज़ व्हाई लाइक ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कमिट होती है, एंड इसके ऊपर सबसे तुरंत आपको जो है एक्शन लेना चाहिए, एंड द एक्शन शुड बी कि यू इमीडिएटली रीस्टडी दैट स्पेसिफिक टॉपिक। क्योंकि वो जो गलत ज्ञान आप लेके घूम रहे हो, वो आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा इन द लॉन्ग रन। सो क्विकली लाइक करेक्ट इट, क्विकली रेक्टिफाई इट, दैट इज़ क्विकली गोइंग बैक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड रीस्टडीइंग इट, ठीक है? और उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन करो बाय कीपिंग दैट शॉर्ट नोट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यूज़ दोज़ शॉर्ट नोट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन दैट यू मेड रॉन्ग, ठीक है? इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अदर देन दैट, जो तीसरी चीज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, टाइम ड्रेन्स। सो दीज आर दोज क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग जाए। आपको पता है कि यार अगर आईपी मैट का क्वेश्चन है, कोई एक लेंदी ट्रिकी भी प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता जो 3.5 मिनट से ज़्यादा लेता है टाइम। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जब आप 4-5 मिनट लगा देते हो, डेफिनिटली इसका मतलब ये है कि यू हैव लाइक नॉट गॉटन द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, और यू आर लाइक नॉट कॉन्फिडेंट व्हाइल सॉल्विंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। And for that, what you need to do is you should learn the shortcut or option elimination for those types. ठीक है? शॉर्टकट कोई ट्रिक है अगर, तो वो समझने की कोशिश करो, गो एंड रिविजिट दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑप्शन एलिमिनेशन से हो सकता था कि ये चीज फिगर आउट करने की कोशिश करो, ठीक है? एंड द लास्ट थिंग इज द अनटच प्रॉब्लम्स। सो दोज प्रॉब्लम्स जिनको आपने कंप्लीटली स्किप कर दिया था, चेक कर दिया था, उनको फिर से जो है रिविजिट करो और देखो कि अगर मैं उसे करता तो क्या मैं उसे कर पाता एक्चुअली? क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मैं उसे कर पाऊँ? ठीक है? सो टेक कंप्लीट लिबर्टी ऑफ टाइम इन दोज़ क्वेश्चंस बिकॉज़ वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट आवर कॉन्सेप्ट्स इन दोज़, ठीक है? तो टाइम बिल्कुल फ्री रखो अपने पास कि यार उसको टाइम में नहीं करना है, उसको आराम से सोच समझ के करना है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं ना अच्छे इतने। मुझे बस पता है कि इसको करने में टाइम लगेगा, बट आई शुड डेफिनिटली हैव अ फेयर आइडिया अबाउट माय प्रिपरेशन, एंड दैट इज़ व्हाई सॉल्व विदाउट अ टाइमर टू चेक इफ इट्स योर नॉलेज गैप और नॉट। अगर नॉलेज गैप है, इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक फिर से आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? सो इफ यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हर मॉक के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ स्कोर पे फोकस करने से अच्छा ये है कि यू फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन बेटर। जो पेपर है, जो मॉक आप दे रहे हो, बेसिकली दैट इज अ फीडबैक लूप गाइस। वो वहां से अपन को सिर्फ फीडबैक लेना है कि क्या क्या चीजें सही करने की जरूरत है, क्या क्या कैलिब्रेट करने की जरूरत है, एंड इफ यू डू दैट प्रॉपरली यू गोइंग टू डू वंडर्स, ठीक है? कॉन्फिडेंस बूस्ट आपका बहुत अच्छा होगा अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। साथ ही साथ ये चीज़, अगर आपके स्कोर्स बेटर होंगे, 20-30 नंबर का फ़र्क आता हुआ जब दिखेगा ना, तो आपको एक्चुअल में मॉक देने में मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है? सो ट्राई टू इनकलकेट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, उनको अच्छे से जो है लाइक पैन इट डाउन। इन सब चीज़ों को लिख भी सकते हो आप अपने पास। एक मॉक के लिए एक अलग से यू कैन हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट वेयर यू राइट ऑल ऑफ योर स्कोर्स डाउन, ऑल ऑफ द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड, ठीक है? और उनका एनालिसिस जो किया आपने, कहाँ बेटर हो सकते थे, किसको ऑप्टिमाइज कर सकते थे, शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो आप भूल जाते हो, उनको लिख लो आप उसी नोटबुक में। So this is what you can do to like optimize your scores in your mock.
जितनी शिद्दत से मॉक दोगे, जितने अच्छे से मॉक समझ के दोगे, जितना टेंशन लेके मॉक दोगे और उसी चीज़ को अगर हर मॉक में ट्रांसम्यूट करते जाओगे, हर मॉक को उतने सीरियसली दोगे, तो आपका जो फाइनल डी डे का भी जो एग्ज़ाम होगा ना, वो मॉक से अलग नहीं लगेगा आपको। एंड ऑन दैट डे यू विल नॉट फील एज़ मच प्रेशर एज़ अदर्स आर गोइंग टू फील। ठीक है? सो गाइस, I hope this particular session where we have discussed how you should go about a mock turns out to be really helpful for you. जल्दी से मुझे अगली बार मॉक में आप ये सब चीज़ें इनकलकेट करके क्या होता है, स्कोर बेटर होते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों का जो है रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीवन।